में क्या कुछ खास मुद्दे रहे? आप लोगों ने भी अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं वो रखी होंगी। क्या आश्वासन दिया गया और क्या? देखिए, दिल्ली में चुनाव की दहलीज पे हम लोग खड़े हैं। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में चुनाव अनाउंस होने वाले हैं। तो आज दिल्ली के लगभग 250 अलग अलग बाजारों के, कश्मीरी गेट, खारी बावली, नया बाजार, चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बारी, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर, कमला नगर, रजूरी गार्डन, तमाम जो मार्केट्स हैं उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज को हमने बुलाया। दिल्ली की जानी मानी विमेन एंटरप्रेन्योर्स आए, इन्फ्लुएंसर्स आए, इंडस्ट्री, दिल्ली में जो 36 इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनके सब लोग आए। तो क्या क्या परेशानियां दिल्ली में लोगों को, व्यापारियों को झेलनी पड़ती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सामने समस्याएं रखी और उन्होंने आश्वासन दिया। क्योंकि कुछ बिंदु पिछले सरकार के कार्यकाल में, जैसे 5 बाजारों का सौंदर्यीकरण, कमला नगर, खारी बावली, कीर्ति नगर, सरोजनी नगर और लाजपत नगर, और एक गांधीनगर बाजार, इन बाजारों का सौंदर्यीकरण होना था, जो किसी वजह से उन्होंने कहा कि उनको, सीएम को, उनको जेल में डाल दिया गया। इसके कारण सारे प्रोजेक्ट अधर में रह गए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही सरकार बनेगी पहले बजट में घोषणा करके इन जो 6 बाजार हैं इनका रीडेवलपमेंट करेंगे। इसके अलावा चांदनी चौक शॉपिंग फेस्टिवल के, जैसे दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल होता है, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर दिल्ली में बहुत बड़ा एक शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे, जिसमें देश के, पूरे वर्ल्ड से लोग उस शॉपिंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने आएंगे। इसके अलावा दिल्ली के लोगों का सामान कैसे ऑनलाइन दिल्ली बाजार पोर्टल के थ्रू पहुंचे, जैसे आज अमेजोन जिस तरह से पूरे बिजनेस को लेता जा रहा है, तो कैसे हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, महिलाएं हैं जो छोटे छोटे कपड़े का, अपैरेल्स का, ज्वेलरी का, फुटवेयर का, अलग अलग तरह के व्यापार करती हैं, कैसे देश विदेश में उनका सामान पहुंचे। तो उसके लिए एक दिल्ली सरकार दिल्ली बाजार पोर्टल ऑनलाइन डेवलप करेगी, जिसके जरिए आप एनरोल करके अपना सामान देश विदेश में बेच सकते हैं। और विमेंस के लिए खास घोषणा की कि हर बड़े बड़े बाजारों में पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए, जब शॉपिंग के लिए जाती हैं तो टॉयलेट्स नहीं मिल पाते हैं, तो पिंक टॉयलेट्स तमाम बाजारों में घोषित किए जाएंगे। तो ये 4 प्रमुख अनाउंस चीफ मिनिस्टर मैम ने किए हैं। हम उम्मीद करते हैं दिल्ली के तमाम जो 200 से ज्यादा मार्केट एसोसिएशन आए उन्होंने भी स्वागत किया। हम चाहेंगे कि दिल्ली सरकार, जैसे ही दिल्ली में सरकार बने आम आदमी पार्टी की, ये 4 काम पूरे हों, जिससे दिल्ली के लगभग जो 20 लाख व्यापारी हैं, 9 लाख दुकानें, उनको राहत मिले। क्योंकि दिल्ली के बाजार निश्चित रूप से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब उनकी सरकार बनी तो 30,000 करोड़ दिल्ली सरकार का बजट था, अभी वो 77,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार का बजट हो गया है। आज सीटीआई ने तमाम दिल्ली के व्यापारियों का सम्मान किया, सीटीआई की नेशनल कोर कमेटी का गठन किया गया, महिलाओं का सम्मान किया गया। तो दिल्ली के तमाम व्यापारियों का मुख्यमंत्री के हाथों से स्वागत भी कराया गया। धन्यवाद। मैम, ट्रेडर्स मीट आज रही जी। क्या कुछ अंदर ऐसा आप लोगों के मन की, आप लोगों की जो चाह रहे थे, डिमांड्स थी, उनको सुना गया और क्या आश्वासन? आज का कार्यक्रम हमारा सीटीआई चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो बहुत फेमस है, व्यापारियों की बहुत व्यापारियों के बीच में एक बहुत पहचान बन चुका है उनके मुद्दों को उठाने के लिए। तो आज उसकी एक वार्षिक हम कहेंगे मीटिंग थी। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम सब लोगों की मुलाकात हुई। लगभग दिल्ली के लगभग 600 ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद थे और साथ में वीमेन काउंसिल की बहुत सारी व्यापारी महिलाएं भी थी। तो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती मिस आतिशी सिंह और साथ में आतिशी मारलेना और साथ में हमारे दिल्ली के मेयर जो हैं यहाँ पर आए हुए थे, महेश खिच्ची जी। उनके बीच हम सभी लोगों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से अलग अलग मुद्दे रखे गए। जिस तरह की भी ट्रेडर्स की परेशानियां थी उन सबको उन्होंने सुना और उस पर उन्होंने बहुत जल्दी जो है उस पर आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी उन पर, सब पर मुद्दों पर वो काम करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम मालविका साहनी है। मैं सीटीआई विमेन काउंसिल की अध्यक्ष हूँ, मालविका साहनी।